Hello everyone, welcome back to Organized Pixels. In this video, we'll learn how to make this logo flip effect. First of all, हमारे पास एक ये DaVinci Resolve की PNG है. सबसे पहले हम इस PNG को 3 डायमेंशनलाइज करेंगे एंड उसके बाद इसमें एक फ्लिप इफेक्ट लगाएंगे. उसके लिए सबसे पहले एक न्यू फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट करेंगे. यहाँ मीडिया पूल पे राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू फ्यूजन कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशन का नाम रखेंगे एज लोगो फ्लिप एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे. अब इस फ्यूजन को हम पे डबल क्लिक करेंगे एंड हम अपने फ्यूजन पेज के अंदर आ जाएंगे. उसके बाद इस DaVinci Resolve के लोगो को अपने नोट ग्राफ में ड्रॉप कर लेंगे लाइक दिस एंड मीडिया आउट को थोड़ा राइट साइड में कर लेंगे. अभी के लिए मीडिया पूल बंद कर लेंगे बाय क्लिकिंग हियर एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि हमारी प्रीव्यू एक विंडो में आ जाए. तो किसी भी चीज़ को 3D बनाने के लिए हमें उसमें कुछ नोट्स का सेटअप करना पड़ता है. तो सबसे पहले उस सेटअप को कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले मीडिया इन 1 को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो हमारी PNG होगी. उसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेसर प्रेस करके सर्च करेंगे इमेज प्लेन एंड इस इमेज प्लेन 3D वाली नोट को ऐड कर लेंगे. या तो आप इस वाली नोट को भी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी सेम वर्क करेगी. अभी के लिए इसको डिलीट कर देंगे. अब इमेज प्लेन को थोड़ा सा राइट साइड में कर लेंगे एंड मेक श्योर कि आपकी जो मीडिया इन यानी PNG है वो स्क्रीन आउटपुट से इससे कनेक्टेड हो. अब हम यहाँ पे एक डुप्लीकेट 3D नोट को ऐड करेंगे जिसका यूज़ करके हम अपने लोगो की विड्थ को इंक्रीज करेंगे टू मेक श्योर कि उसमें एक 3D लुक आ जाए. तो इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट प्लस स्पेसर प्रेस करके सर्च करेंगे डुप्लीकेट 3D एंड इस वाली नोट को ऐड कर लेंगे. उसके बाद इन सबको ट्रांसफॉर्म और एनिमेट कराने के लिए एक ट्रांसफॉर्म 3D नोट को ऐड करेंगे. इसके लिए शिफ्ट प्लस स्पेसर प्रेस करेंगे, सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म 3D एंड इस वाली नोट को ऐड कर लेंगे. इसको थोड़ा सा राइट साइड में करेंगे एंड इस 3D सेटअप को रेंडर करने के लिए हमें एक रेंडर 3D नोट का यूज़ करना पड़ेगा. उसके लिए हम यहाँ से रेंडर 3D नोट को यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, या तो आप शिफ्ट प्लस स्पेसर प्रेस करके इसको सर्च कर सकते हैं. उसके बाद इसके आउटपुट को इससे कनेक्ट कर देंगे एंड इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे एंड ये रहा हमारा वो लोगो. अब सबसे पहले हम इस PNG की कई सारी कॉपीज़ बनाएंगे ताकि जो हमारा लोगो है वो 3D लगे. उसके लिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्म 3D नोट को सिलेक्ट करेंगे. अभी के लिए इसको थोड़ा जूम कर लेंगे लाइक दिस. तो ट्रांसफॉर्म 3D नोट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे स्पेक्टर टैब में. उसके बाद रोटेशन Y को 90 डिग्री कर लेंगे लाइक दिस एंड अभी के लिए हमारी PNG गायब हो गई है. अब अपनी डुप्लीकेट 3D नोट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हमें इसकी कॉपीज़ बनानी है. उसके लिए हम इसको फर्स्ट को रखेंगे 0 एंड लास्ट को रखेंगे अराउंड 40. आप अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ भी रख सकते हैं. अब नीचे जाएंगे एंड इसकी ट्रांसलेशन Z ऑफसेट की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी बॉर्डर विड्थ है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए. Z ऑफसेट को करेंगे अराउंड 0.0005 एंड अब ये हमारा लोगो विजिबल है. अब फिर से जाएंगे हम लोग अपनी ट्रांसफॉर्म 3D नोट पे एंड जो हमने रोटेशन को 90 डिग्री किया था उसको फिर से 0 कर लेंगे. अभी के लिए थोड़ा रेंडर हो रहा है एंड डन. नाउ सी कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है. सबसे पहले हम लोगों ने एक PNG को यहाँ पे ड्रॉप किया. उसके बाद उसको इमेज प्लेन 3D से कनेक्ट किया. उसके बाद उसको डुप्लीकेट 3D से कनेक्ट किया, देन ट्रांसफॉर्म 3D. उसके बाद इन सबको रेंडर करने के लिए एक रेंडर 3D नोट को ऐड किया एंड रेंडर 3D को मीडिया आउट से कनेक्ट किया. उसके बाद ट्रांसफॉर्म नोट पे जाके अपनी रोटेशन को 90 डिग्री किया एंड उसके बाद लोगों की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाई अराउंड 40 एंड उसके Z ट्रांसलेशन की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया. उसके बाद फिर से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म 3D नोट पे जाके अपनी रोटेशन को 0 डिग्री कर लिया एंड अब हमें इसमें एक फ्लिप इफेक्ट को बनाना है. उसके लिए सबसे पहले जाएंगे अपने 0th फ्रेम पे. आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप उस फ्रेम पे आ जाएंगे लाइक यहाँ पे 0. उसके बाद जाएंगे अपनी ट्रांसफॉर्म 3D नोट पे एंड स्पेक्टर टैब को ओपन करेंगे. उसके बाद रोटेशन Y पे की फ्रेम ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम उस इफेक्ट पे जाएंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा फ्लिप इफेक्ट ख़त्म हो जाए. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 119 फ्रेम यहाँ पे आप टाइप करके इस फ्रेम पे आ सकते हैं एंड इस रोटेशन Y की वैल्यू कर लेंगे अराउंड 720 डिग्री. अब जाएंगे अपने स्प्लाइन टूल पे एंड इस ट्रांसफॉर्म 3D को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद जूम टू फिट पे क्लिक करेंगे. आप मेक श्योर ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके ये शो ओनली सिलेक्टेड टूल्स को चेक कर लें. उसके बाद आप जिस नोट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे एंड S प्रेस करेंगे एंड हमारा एनिमेशन स्मूथ हो जाएगा. इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए हम इस हैंडल को पकड़ेंगे एंड इसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे लाइक दिस. अब स्प्लाइन टूल को बंद कर लेंगे एंड हमारा एनिमेशन बन के रेडी है. अब जाएंगे अपने एडिट पेज पे. यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट कर लेंगे एंड यहाँ जाएंगे इफेक्ट्स पैनल पे. यहाँ से जाएंगे जनरेटर्स पे एंड यहाँ से सॉलिड कलर को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे लाइक आप बैकग्राउंड में यहाँ कुछ भी ड्रॉप कर सकते हैं.
उसके बाद जाएंगे मीडिया पूल पे एंड यहाँ से इस अपनी फ्यूजन कॉम्पो इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे लाइक दिस। अब ये रन करने में थोड़ा लैग करेगा ड्यू टू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए सबसे पहले हम इसको रेंडर कर लेंगे। लाइक रेंडर पेज पे जाएंगे, यहाँ से फाइल का नेम देंगे लाइक लोगो फ्लिप, यहाँ से इसकी लोकेशन सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू रेंडर क्यू पे क्लिक करेंगे। अब रेंडर ऑल एंड हियर इट इज और फाइनल रिजल्ट। परफेक्ट राइट। सो गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएं। एंड फर्दर आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़ वेरी सून। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।